नमस्कार सभी लोगों को। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखेंगे जो बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी लोग अच्छे से देखेंगे इस सेशन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। ये पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच का होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 इंच बराबर 72 पॉइंट होते हैं। 1 इंच बराबर 72 पॉइंट होते हैं। फॉन्ट की साइज को पॉइंट में मापा जाता है। उसी तरह आपसे पूछ रहा है 36 पॉइंट किसके कितने के बराबर होगा। तो हाफ इंची के बराबर होगा। 1/2 बोलिए या इसको 0.5 बोलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है इसी दोनों में से कोई होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0.5, तो आंसर हो जाएगा 0.5 यानी हाफ इंची। 36 पॉइंट जो होते हैं ना, हाफ इंच के बराबर होते हैं। फॉन्ट की साइज को पॉइंट में ही मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक ईमेल पते को दो भागों में या दो भागों को अलग करता है। देखिए, मान लेते हैं ईमेल लिखा हुआ ईमेल आईडी abc@gmail.com। स्पेस नहीं होते हैं इसमें, है ना। ये नहीं सोचिएगा कि स्पेस लिखा, मान लेते हैं ऐसे ईमेल आईडी लिखा हुआ। ये होते हैं यूजर आईडी, यूजर नेम इसको बुलाते हैं, यूजर नेम। इसको बोला जाता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग कौन कर रहा है? तो ये आपका @ कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? @ यही दो भागों में अलग करता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन का नहीं है, मतलब ये चारों में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का चारों में से कौन नहीं है? तो मीट फंक्शन जो है टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, ये भी टेक्स्ट फंक्शन होता है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सभी टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। ये सभी टेक्स्ट है, ये सभी टेक्स्ट है। लेकिन ये नंबर के अंतर्गत आते हैं, नंबर के कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइंड, यानी ये टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में नहीं होती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में मैन्युअली रूप से सेट किया जा सकने वाला अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। कह रहा है कि मैनुअली हम कितने फॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं एमएस वर्ड में। हम लोग जानते हैं कि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार हम 72 ही फॉन्ट साइज कर ले सकते हैं, मैक्सिमम 72 ही। मिनिमम चलिएगा तो भाई हम ले सकते हैं 8, इसके अनुसार, ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार। लेकिन मैनुअली अगर बात किया जाए, और मैनुअली लीजिएगा ना, तो मिनिमम 1 ले सकते हैं, मैक्सिमम 1638 ले सकते हैं। एक बार इसको पेट कर ही देखिए सभी। मान लेते ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, इसकी फॉन्ट साइज हम मैनुअली यहाँ दे रहा है। मैनुअली मतलब वहां लिख करके दे रहा है। हम 1639 करेंगे ना, तो बोलेगा कि इतनी फॉन्ट साइज आप नहीं दे सकते। कह रहा था नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1680, मतलब सॉरी 1638, यानी आप मैक्सिमम 1638 ही फॉन्ट साइज ले सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। मिनिमम आप मैनुअली 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम 1638 ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसका आंसर हो जाएगा 1638। देखिए, ये एक्सेल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है कि सेल में, मतलब एक्सेल के सेल में सूत्र लिखा हुआ है A3+B4 लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ है? तो A5 में लिखा हुआ। A5 में लिखा हुआ है A3+B4। कह रहा है कि A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट कर देते हैं, और इसको उठा करके हम कर देते हैं E9 में। तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ आएगा?
देखिए इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा, हम आपको बता देते हैं। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा E7 प्लस F8। देखिए यहाँ पे अगर A3 है ना, तो A3 है तो इसके हिसाब से हो जाएगा E7, यहाँ पे B4 है तो हिसाब से हो जाएगा F8। कैसे हो रहा है आप इसको प्रैक्टिकली देखिए। अभी समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, इसको देख लीजिए एक बार। क्योंकि जब कॉपी पेस्ट होता है ना सेल से, तो वहां पे फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो वहां पे फॉर्मूला पेस्ट हो रहे हैं, कैसे एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला से संबंधित, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। ये हम आप लोग को समझाने के लिए बना रखे हैं पहले से, है ना। देखिए आप लोग समझिएगा, ये बोल रहा है क्या, A5 में, A5 में बोल रहा है क्या कि A3 प्लस B4। अब इसको कॉपी किया जाए और E9 में पेस्ट कर दिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा E7 प्लस F8। यहाँ पे हो जाएगा E7 प्लस F8, क्योंकि यही फॉर्मूला सेम यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं। तो जो जहाँ पे ये था ना वही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ का एड्रेस वहां पे दिखने लगेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, E7 प्लस F8। ठीक है। देखिए यहाँ पे A5 में ये था A3 प्लस B4, अब ये आ गया है E9 में, तो यहाँ पे आंसर इस सेम यही वैल्यू के यहाँ पे हम डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा E7 और ये हो जाएगा F8, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा E7 प्लस F8। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प को खोलता है। सेव एज भाई किससे होता है, सेव एज होता है F12 से। देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। CTRL प्लस अगर F12 कर देते हैं आप, ठीक है, और शिफ्ट प्लस CTRL प्लस F12 कर देते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर CTRL प्लस F12 करते हैं इससे ओपन होगा, अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 करते हैं तो इससे होगा प्रिंट। ये प्रिंट का दूसरा शॉर्टकट की है। ऐसे तो कंट्रोल P भी होता है, लेकिन प्रिंट का ये भी शॉर्टकट की होता है। और कंट्रोल F12 से ओपन, यानी ओपन खुल जाता है, ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प को खोलता है, तो सेव एज खोलेगा F12 से, है ना। सेव एज खुलेगा F12 से। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार जो है ना, मतलब निम्नलिखित में कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का विकल्प नहीं है, मेनू बार में ये चारों में से कौन से नहीं होते। हालांकि देखा जाए तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में इंसर्ट होते हैं, पेज लेआउट भी होते हैं और होम भी होते हैं, लेकिन डाटा नहीं होता। तो पूछ रहा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डाटा। डाटा होते हैं एक्सेल में, ये होते हैं एक्सेल में आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड में नहीं मिलता। वर्ड में, एमएस वर्ड में डाटा नाम का मेनू नहीं होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डाटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल की गिनती करता है जो रिक्त नहीं। कह रहा है कि भाई जो रिक्त नहीं है उसको कौन गिनती करता है। देखिए, तो इसके लिए आपको चारों ऑप्शन के बारे में आपको समझा के फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग फंक्शन पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। देखिए, तो जो काउंट नाम का जो फंक्शन दे रखा है, यह केवल नंबर को काउंट करता है। अगर 10 सेल को आप सेलेक्ट किए हैं, उसमें नंबर है 5, तो 5 को ही काउंट करेगा। अगर काउंटर जो है ना, काउंटर केवल क्या करता है, ब्लैंक को छोड़ देता है, बाकी सभी को काउंट करेगा। ब्लैंक को काउंटर नहीं करेगा, बाकी सभी को काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक जो है केवल ब्लैंक को काउंट करेगा। और काउंट इफ जो है ना, यह कंडीशन के आधार पे काउंट करता है। ये जैसा कंडीशन दीजिएगा वैसा काउंट करेगा। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल की गिनती करता है जो रिक्त नहीं। तो जो रिक्त नहीं है, जो केवल खाली जगह को छोड़ के काउंट करता है, वो होते हैं काउंटा। काउंटा ब्लैंक को छोड़कर काउंट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, काउंटा हो जाएगा। ये केवल ब्लैंक को छोड़कर सभी को काउंट कर लेता है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोला, जो रिक्त नहीं है यानी रिक्त को छोड़ के काउंट करे, वो है फंक्शन काउंटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो ब्लैंक का जो है ना, ये केवल ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ये आपको केवल नंबर को काउंट करेगा, ये कंडीशन के आधार पर काउंट करेगा। चलिए एक बार हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई सेल में ना, यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, टेक्स्ट भी दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं काउंट। काउंट क्या करेगा, केवल नंबर को काउंट करेगा। तो हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, तो इस सेल सिलेक्टेड सेल के अंदर जितने भी नंबर होंगे उतना ही को केवल वो काउंट करेगा। तो नंबर जो भी है, 1 2 3 4 5 शायद है, 4 5 जो भी है वो काउंट कर देगा वो। यानी 6 नंबर था शायद, 1 2 3 4 5 6 था, 6 को काउंट किया। काउंटा केवल नंबर को काउंट किया। यहाँ दिख रहा होगा, काउंटा क्या किया है, केवल नंबर को काउंट किया। ठीक है, देखिए अब इसी पे हम काउंटा निकाल रहे हैं। काउंट हो गया, काउंटा निकाल रहे हैं। देखिए काउंटा क्या करेगा, ब्लैंक को छोड़ के सभी को काउंट करेगा, उसमें नंबर और अल्फाबेट सभी को काउंट कर लेगा। तो ब्लैंक को छोड़ देगा, बाकी सभी को काउंट कर लेगा। देखिए बाकी सभी को काउंट कर लिया ब्लैंक को छोड़ कर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से 2 ब्लैंक था, तो ब्लैंक को छोड़ दिया और बाकी को काउंट कर लिया। अगला है आपका क्या, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक को काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, केवल ब्लैंक को काउंट करेगा। तो इसमें टोटल 2 ब्लैंक है, तो दो दो को काउंट कर लेगा वो। ठीक है, काउंट इफ जो है ना, आपको कंडीशन के आधार पर, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं काउंट इफ के लिए, कि भाई हमें ये सभी सेलों में से, इस रेंज की बात कर रहा था, ये रेंज की बात किया था, बोला कि सभी में से अगर जहाँ पे ABC लिखा हुआ है उसी को केवल काउंट करो। तो इसमें जहाँ पे ABC लिखा है, जितना भी ABC लिखा हुआ उतना को काउंट करेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ तो केवल 2 को काउंट करेगा। तो काउंट इफ जो है ना, कंडीशन के आधार पे काउंट करता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये काउंट, काउंटा, काउंट इफ ये सब अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काउंटा। ठीक है, अगला देख लीजिए। करा टू शो द फोन डायलॉग बॉक्स प्रेस, करा कि फोन डायलॉग बॉक्स प्रेस करने के लिए क्या शॉर्टकट की दबा। फोन डायलॉग बॉक्स लाने का शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए, कंट्रोल P से तो प्रिंट होता है, इससे होता है प्रिंट, इससे होता है बोल्ट, कंट्रोल+B से होता है बोल्ट, और कंट्रोल+Q से होता है रिमूव इंडेंट। रिमूव इंडेंट, तो आखिर में बच गए वही आंसर होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दस्तावेज में इंसर्ट
हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने के शॉर्टकट की क्या होगा, हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स लाने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो देखिए कंट्रोल एस से तो होता है रिप्लेस, कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइन होते हैं। कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट लाने का शॉर्ट, ये होता है शॉर्टकट की न्यू डॉक्यूमेंट इससे आता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं न्यू फाइल आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, ये इससे हाइपर लिंक होते हैं, हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक लाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। कह रहा है कि हाउ मेनी व्यू डज एम एस वर्ड कंटेंट, कह रहा है कि एम एस वर्ड में कितने व्यू होते हैं, एम एस वर्ड में कितने व्यू होते हैं। देखिए व्यू की अगर बात कीजिएगा तो टोटल 5 व्यू होते हैं। कौन कौन व्यू से होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो रीड मोड होता है, 5 व्यू होते हैं। कितने व्यू होते हैं, 5 व्यू। पहला होता है रीड मोड, दूसरा होता है प्रिंट लेआउट, जो कि ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर अगला के बात करें तो होता है वेब लेआउट, उसकी बात करें तो होता है आउटलाइन, और एक आखिर की बात करें तो होता है ड्राफ्ट। इतने व्यू होते हैं, टोटल 5 व्यू होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंट्रोल प्लस की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई, कंट्रोल प्लस टी का। तो हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए कि कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की होता है, हैंगिंग इंडेंट से होता क्या है कि अगर मान लेते किसी पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं ना, तो केवल पहले लाइन को छोड़ के बाकी सब इंक्रीज करेगा। हैंगिंग इंडेंट में क्या करेगा, पहले पैराग्राफ रहेगा, पहले पैराग्राफ का पहला लाइन रहेगा अपने जगह पे, बाकी सब आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे, उसी को हैंगिंग इंडेंट करते हैं, है ना। पेट कल करके दिखा देते हैं एक बार। और फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि पहला लाइन ही केवल इंक्रीज करता है। एक बार प्रैक्टिकली इसको देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो लोग नए हैं वो समझ जाएंगे। देख लेते यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहला पैराग्राफ, इसमें अगर हम कंट्रोल प्लस टी करते हैं तो क्या हो रहा है देख लो। पहला लाइन अपने जगह पे है, बाकी सभी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हैंगिंग इंडेंट का मतलब यही होता है कि पहला लाइन अपने जगह पे हो, बाकी के सारे लाइन आगे की तरफ इंक्रीज करे, उसी को हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। और फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि पहला लाइन अपने जगह पे होगा और बाकी सब, सॉरी, पहला लाइन केवल मूव करेगा, बाकी अपने जगह पे होंगे। फर्स्ट लाइन इंडेंट ये होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको हैंगिंग इंडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टकट की इसके होते हैं कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट के ही शॉर्टकट की होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग एमएस वर्ड दस्तावेज को लैंडस्केप व्यू से पोर्ट्रेट व्यू में विपरीत में बदलने के लिए किया जाता है। यानी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में और लैंडस्केप में पोर्ट्रेट में कैसे बदलेंगे। देखिए पेज, अगर पेज की बात करें ना, तो लेआउट में हमें एक ऑप्शन मिलते हैं पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में ऑप्शन होते हैं, उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू में बदल सकते हैं हम लोग, है ना। एक बार पेज कली भी देख लीजिए आप लोग। देखिए लेआउट वाले ऑप्शन में हमें मिल रहे हैं पेज ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन, इसी में ऑप्शन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम चाहे तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप व्यू में दिखा सकते हैं, या इसमें प्रिंट कर सकते हैं, या हम चाहे तो पोर्ट्रेट रूप में प्रिंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि हाउ टू सेट स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। कह रहा कि स्पेस पैराग्राफ में स्पेस कैसे देंगे, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के बीच स्पेस कैसे सेट करें। देखिए पैराग्राफ के स्पेसिंग के लिए हम लोग पढ़े होंगे, स्पेसिंग के अंदर मिलता है ना। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन के नाम होते हैं, वो होते कहाँ है, तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं। ये होते कहाँ है, होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये ऑप्शन हमें मिलेंगे, आप कह सकते हैं, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं ये ऑप्शन, राइट क्लिक कर से भी कर सकते हैं, और होम के अंदर भी ये मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखने, ऑप्शन में राइट क्लिक वाले ऑप्शन दे रखे हैं कि राइट क्लिक पैराग्राफ इंडेंट एंड स्पेसिंग वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, एक बार देख लीजिए। देखिए पैराग्राफ में जाइए, यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग के अंदर हम चाहे तो हम स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर और पैराग्राफ के नीचे दिया जाता है, इसीलिए इसको बिफोर आफ्टर बोला जाता है। तो कभी भी पैराग्राफ में स्पेसिंग की बात होगी तो ये पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर की बात होगी, है ना। अगर हम यहाँ पे कर देंगे 12 पॉइंट, तो पैराग्राफ के ऊपर में स्पेस हो जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा। और हम करते हैं आफ्टर, तो ये पैराग्राफ के बाद में स्पेस हो जाएगा। इसका काम यही है कि पैराग्राफ के ऊपर में स्पेस और बाद में स्पेस देना, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो, राइट क्लिक करने के बाद पैराग्राफ के अंदर इंडेंट एंड स्पेसिंग में मिल जाते हैं। ऐसे मेनू में जाइएगा तो होम के अंदर पैराग्राफ नाम के सब मेनू होते हैं, वहां पे हमको स्पेसिंग मिल जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कीजिए, फिर हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कर रहा है क्या अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडो के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडो, और कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडो। ये तो होते हैं पेस्ट के शॉर्टकट की, ये होते हैं क्लोज फाइल या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, फाइल क्लोज, इसको बोल सकते हैं क्लोज फाइल, इसे फाइल क्लोज हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीडो पूछ रहा है तो रीडो का आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि ट्रैकिंग परिवर्तनों के संदर्भ में स्वीकार और अस्वीकार विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे। देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमें रिव्यू के अंदर मिलते हैं। देखिए रिव्यू टैब में जाइए, रिव्यू रिव्यू में जाइएगा तो हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब, हो जाएगा रिव्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंदर उपलब्ध नहीं। मार्जिन में ये कौन से नहीं होते, मार्जिन तो हम लोग जानते हैं चार ही होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये हो गया मार्जिन। अब कह रहा है कि मार्जिन जो हम, जो वहां पे होता है मार्जिन की जो ऑप्शन, उसमें से ये चारों में से कौन से नहीं है। तो देखिए एक बार इसको पेट कर ही सब लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेआउट के अंदर जाइएगा तो एक मार्जिन नाम के ऑप्शन मिलेगा, उसमें बहुत सारे सूची मिलेगा। उसमें जो पूछ रहा है कि सभी में से कौन सा ऑप्शन वहां पे नहीं है। देखिए तो ऑप्शन में अगर नॉर्मल है तो होगा, नैरो है तो वो भी होगा, मॉडरेट भी है वो भी होगा, वाइड भी है, और मिरर भी है। इसके अलावा कोई अगर होते हैं ना वो ना होंगे। देखिए ऑफिस एक डिफॉल्ट 2003 भी है, इसके अलावा कोई होंगे तो वो ऑप्शन नहीं होंगे। तो देखिए नॉर्मल भी होता है, नैरो भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, ये नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा नहीं होते हैं, नहीं पूछ रहा तो ये नहीं होते। रोड नाम के कोई भी मार्जिन उपलब्ध नहीं होते मार्जिन वाले ऑप्शन में। कह रहा है कि सी को किस मतलब, ये सॉरी, कह रहा है कि
डैश का विकास बंजर ने, ये इनका जो नाम जो भी उच्चारण आप देख लीजिएगा, इस ये जो नाम है ये इनके द्वारा क्या बनाया गया था, तो आप इसको रट जाइएगा। C++ जो प्रोग्रामिंग जो भाषा है उनका जो है ना इन्वेंटर वो है ना। नाम थोड़ा अजीब है, आप लोग इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग। ऐसे ऐसे नाम हमेशा याद रहते, भूले नहीं जाते। अगर एग्जाम में C++ के इन्वेंटर का नाम पूछे है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है C++, उसके ये इन्वेंटर है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि होम एंड पेज, पेज मतलब पेज अप और पेज डाउन, ये सब की बात कर रहा है। होम एंड पेज अप पेज डाउन है ना, आदि कीबोर्ड कीबोर्ड बोल रहा है, कीबोर्ड की कुंजियों की कीबोर्ड। देखिए कुछ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको छोड़िए, ऊपर वाले चीज पढ़िए। हिंदी में थोड़ा अजीब भाषा हो जाता है ना, तो इंग्लिश में देख लीजिए। कह रहा है कि होम इंड पेज अप ईटीसी कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये सभी कीबोर्ड को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको क्या कहते, किस कैटेगरी, इसके नाम क्या होते हैं। तो आप जान लीजिए कि वैसे सभी की जो जिससे कर्सर क्या हो, मूव करे, कर्सर मूवमेंट करे, उस सभी को कहा जाता है नेविगेशन की। सभी को नेविगेशन की कहा जाता है वैसे सभी। तो होम एंड पेज अप पेज डाउन ये सभी को, या एरो की, सभी को नेविगेशन की कहा जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आज तो इतना ही क्वेश्चन हमने तैयार किया था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बोलिएगा कि और क्वेश्चन हम प्रतिदिन इससे ज्यादा, जैसे आज तो 19-20 ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो प्रत्येक दिन हम लोग 20-30, हो सके तो 40 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे प्रत्येक दिन। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा सभी लोग, और आगे से मांग कीजिएगा कि ऐसा क्लास हमें जरूरत है, आपको सहयोग मिल रहा है, आपसे फायदा हो रहा है, तो हमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मन लगे ऐसा वीडियो बनाने में, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास यही पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।